गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेक्चर 8 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक का नाम जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक का लेक्चर 8 में मेजर टॉपिक पढ़ेंगे लिंकेज ग्रुप एंड लिंकेज मैप। ये लिंकेज ग्रुप लिंकेज मैप जो है ये नीट सिलेबस में आता है क्वेश्चन सी, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मोस्ट ऑफ द टीचर इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हमें यही टॉपिक को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे एंड इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस सब करेंगे। चलते हैं पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है लेक्चर 8 लिंकेज ग्रुप एंड लिंकेज मैप। छोटा सा टॉपिक है लिंकेज ग्रुप, उसको पहले क्लियर करके हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज मैप के ऊपर जनरली डिस्कस करेंगे। तो हम जब ये लिंकेज ग्रुप के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इन टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे, जैसे नेक्स्ट पेज को हमारे पास आ जाएगा लिंकेज ग्रुप। बच्चे जो लिंकेज ग्रुप होता क्या है ना, जब हमारे हैप्लॉइड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, हैप्लॉइड सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसको लिंकेज ग्रुप कहते हैं। मैं लिखूंगा अभी। सपोज ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉइड सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। तो 23 पेयर क्रोमोसोम का मतलब होता है कि हमारा लिंकेज ग्रुप 23 होता है। मतलब किसी भी सेल में, किसी भी ह्यूमन बीइंग के कोई भी डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, यानी 23 पेयर। तो 23 पेयर क्रोमोसोम होता है एंड हमारे हैप्लॉइड सेल्स जो होता है गैमेट्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ या ओवम के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पर्मेटोजोआ में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं ना, स्पर्मेटोजोआ में क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं 23। तो 23 क्रोमोसोम नंबर होने के वजह से 23 क्रोमोसोम नंबर होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो लिंकेज ग्रुप है वो 23 है। एंड ह्यूमन बीइंग मेल में कैसे 24 होता है वो बात मैं कहूंगा। कुल मिला के मतलब यही है कि हैप्लॉइड सेट में जितना क्रोमोसोम होता है लिंकेज ग्रुप उतना ही होता है। मैं लिखता हूं। तो लिंकेज ग्रुप के बारे में जब हम देखेंगे तो इस टॉपिक को हमें ऐसे डिस्कस करेंगे कि द नंबर ऑफ chromosome, the number of chromosome present in haploid cell of organism, haploid set of organism is called linkage group। बच्चा हैप्लॉइड सेट ऑफ द सेल्स में, हैप्लॉइड सेल में जितना क्रोमोसोम होता है लिंकेज ग्रुप उतना ही होता है। हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। अगर हमने कुछ एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा ना, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 हम हमारे पी प्लांट के बारे में पहले पूछेंगे। तो पी प्लांट का जो पी प्लांट के मैं क्लियरली लिखता हूं, डिप्लॉइड इक्वल टू 14, तो हैप्लॉइड इक्वल टू 7। इट इज इंप्लाई दैट लिंकेज ग्रुप जो होगा, लिंकेज ग्रुप पी प्लांट के पास कितने होंगे, 7 होंगे। बेटा खाली पी प्लांट नहीं है, लिंकेज ग्रुप हमारे और भी कहानी बनेगा लिंकेज ग्रुप के साथ है। और किसका लिंकेज ग्रुप होगा, मैं अगर स्वीट पी की बात करूं, स्वीट पी लेक्चर 7 का कंटेंट है। स्वीट पी भी 2n इक्वल टू 14 होता है, उसमें n इक्वल टू 7 होता है। इट इज इंप्लाई दैट लिंकेज ग्रुप जो होगा, लिंकेज ग्रुप जो होंगे वो भी लिंकेज ग्रुप 7 होंगे। अब अगर हमें और भी ऑर्गेनाइज्म को देखें कि लिंकेज ग्रुप किसमें होते हैं, सपोज हम इसमें से बोलेंगे
एग्जाम्पल नंबर 1 था, सपोज ये दोनों को मैंने 1 के हिसाब से ले लिया। एग्जाम्पल 2 मैं दे रहा हूँ नाम एग्जाम्पल 2 का जी मेज। जी मेज, जी मेज के हिसाब से अगर हमें देखेंगे, जी मेज इसकी जो 2n होता है वो 20 होता है, n इक्वल टू 10 होता है। तो लिंकेज ग्रुप मैंने शॉर्टकट में लिखूंगा, लिंकेज ग्रुप इक्वल टू 10। इसमें लिंकेज ग्रुप 10 होते हैं। अगर हमें और भी कोई प्लांट के बारे में लिखेंगे, एग्जाम्पल 4 देता हूँ, प्रोकैरियोट्स, यानी कोई भी बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट्स। बेटा प्रोकैरियोट में टोटल क्रोमोसोम जो होता है, आपने देखा होगा कि एक बैक्टीरिया होगा उसका टोटल जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो एक ही होता है, यानी क्रोमोसोम एक ही होता है, तो उसका लिंकेज ग्रुप एक ही होगा। इसके जो बैक्टीरिया का जो ये प्लाज्मिड है, तो ये होता है 1 क्रोमोसोम होता है उसके पास, 1 क्रोमोसोम बैक्टीरिया के पास होता है। तो 1 क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया के पास होता है, तो उसके जो लिंकेज ग्रुप होंगे वो लिंकेज ग्रुप 1 होगा। अब तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिंकेज ग्रुप के बारे में अगर जो मैं बताऊं, जिसका नाम होता है ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के लिंकेज ग्रुप बेटा क्या होता है उसको थोड़ा हमें देखते हैं। लिंकेज ग्रुप एग्जाम्पल नंबर 5 में, एग्जाम्पल 5 में ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। बेटा ह्यूमन बीइंग में 2 प्रकार का लिंकेज ग्रुप होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। बेटा मेल में जो लिंकेज ग्रुप, मेल में क्या होता है एक्चुअली एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX होता है। ये जो XX होता है ये परफेक्टली पेयर होता है, इसीलिए लिंकेज ग्रुप ध्यान देना, जितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन फीमेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ऑल द क्रोमोसोम्स आर परफेक्टली पेयर होती, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम का मतलब 23 पेयर, यानी एवरी पेयर, एक नंबर पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे वो परफेक्टली पेयर, 2 नंबर परफेक्टली पेयर, 3 परफेक्टली पेयर। ठीक उसी तरीका से जो 23 नंबर पर पेयर होगा, 23 पेयर्स होगा, 23rd पेयर जो मैं कह रहा हूँ, तो 23rd पेयर होता है एक्स एंड एक्स, तो ये भी परफेक्टली पेयर है। तो इनके जो गैमेट बनेगा उनमें परफेक्टली एक 23 करके क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड 23 होगा फीमेल का लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप जो होगा, लिंकेज ग्रुप जो फीमेल में होंगे वो होंगे 23। बट मेल में 22 पेयर परफेक्टली पेयर है, 22 क्रोमोसोम से अपना परफेक्टली होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग है, लेकिन जो 23rd पेयर है हमारा XY, ये परफेक्टली पेयर नहीं है। अगर ये होता है X क्रोमोसोम तो इसके साथ Y क्रोमोसोम थोड़ा ऐसे होता है, ये X क्रोमोसोम होगा तो Y क्रोमोसोम ऐसे होंगे, शॉर्ट होंगे, यानी छोटा सा होता है Y क्रोमोसोम। उसके अंदर में सिर्फ एंड सिर्फ 231 जीन होता है, ओनली सबसे कम जीन होता है Y क्रोमोसोम में, वो छोटा है। और आने वाला दिनों में Y क्रोमोसोम अगर डिलीटी हो जाएगा ह्यूमन पॉपुलेशन से, ये समझ लो कि ह्यूमन मेल एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा पैदा होगा। यानी एवोल्यूशन कहता है कि 1000 सालों के बाद ह्यूमन मेल जो है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेल रहेगा नहीं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम छोटे होते होते जा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब XY इज नॉट परफेक्टली पेयर, सो दैट ह्यूमन बीइंग का जो लिंकेज, मेल का लिंकेज ग्रुप जो होगा, लिंकेज ग्रुप जो होगा 24 होंगे, क्योंकि परफेक्ट जहां पर 10 पेयर परफेक्टली होंगे तो लिंकेज ग्रुप 10 होगा, क्योंकि ईच गैमेट में 10 क्रोमोसोम होंगे। ह्यूमन मेल में ईच गैमेट में 23 क्रोमोसोम होगा जरूर, लेकिन X एंड Y सही पेयर में नहीं रहते हैं, परफेक्ट पेयर नहीं है, इसीलिए लिंकेज ग्रुप मतलब सही पेयर होना चाहिए। तो पेयर सही ना होने की वजह से इसका एक से के अलग होगा, Y अलग होगा, तो टोटल हो जाएंगे 24। कैसे ना, 22 पेयर परफेक्ट पेयर है, हो गया 22, XY अलग अलग हो जाएंगे।
यानी एक्स भी एक होगा लिंकेज ग्रुप में, वाई भी एक लिंकेज ग्रुप में होगा, तो कुल मिला के 24 लिंकेज ग्रुप ह्यूमन बीइंग में है। इस तरीका से लिंकेज ग्रुप के बारे में टॉपिक इतना ही है। अब हमें टॉपिक देखेंगे, हमारा नया जो टॉपिक होगा लिंकेज मैप। मेन कंसेप्ट जो होगा मैं पढ़ाऊंगा लिंकेज मैप के ऊपर। लिंकेज मैप में हमें जाएंगे नेक्स्ट पेज के पास है, मेरे पास आ गया लिंकेज मैप। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही लिंकेज मैप। मैं पढ़ाऊंगा इधर से लिंकेज मैप। आप किसी बुक से कंटेंट ढूंढ लोगे, देखते हैं क्या होता है। लिंकेज मैप का मतलब बेटा, मैं मैप पढ़ाऊंगा लिंकेज मैप पे। लिंकेज मैप के अंदर में मैं अगर तुम्हें पूछूंगा कि इंडिया मैप क्या है ना, इंडिया मैप का मतलब हम देखेंगे इंडिया मैप में दिल्ली कैंट किधर है या इंडिया मैप में कन्नॉट प्लेस किधर है, तो हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहले दिल्ली आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद कन्नॉट प्लेस या दिल्ली कैंट को हमें आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिस तरीका से पूरे इंडिया मैप में एक छोटे छोटे प्लेस होता है, वो अपना प्लेस में रहते हैं एंड ईच प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक उसी तरीका से क्रोमोसोम के अंदर में जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है। यानी क्रोमोसोम के अंदर में जीन को अरेंजमेंट करना प्रोसेस को जीन मैप कहते हैं, उसी का नाम लिंकेज मैप है। लिंकेज मैप का 2-3 और नाम भी है। उसी लिंकेज मैप का 2-3 और नाम जो होगा तो हमें इसमें हमें पढ़ेंगे। लिंकेज मैप का कोई दूसरा नाम को लिखेंगे, लिंकेज मैप इज ऑल्सो नोन एज, सारे लिखूंगा मैं एक एक करके, ऐसे लिखता हूँ। लिंकेज मैप इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड, लिंकेज मैप इज ऑल्सो कॉल्ड जीन मैप, जीन मैप ये कहते हैं। और इसका दूसरा नाम और भी है क्रोमोसोमल मैप, क्रोमोसोमल मैप, लिंकेज मैप और क्रोमोसोमल मैप, इनका तीसरा नाम है क्रोमोसोमल मैप। अब आता है इसकी डेफिनेशन देने की कि लिंकेज मैप का डेफिनेशन क्या दें। बेटा सेकंड पॉइंट में डेफिनेशन दे रहा हूँ लिंकेज मैप की। डेफिनेशन क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डेफिनेशन मैंने बनाया बुक का नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ number of genes on the chromosome in a linear fashion is known as a linkage map और gene map। रिप्रेजेंटेशन, क्रोमोसोम के अंदर में जीन को लोकेट करना, कहाँ पर जीन है, आइडेंटिफाई करना, एक जीन दूसरा जीन तीसरा जीन, उससे बोलते हैं लिंकेज मैप और जीन मैप। छोटा सा एग्जांपल देने के लिए मैं पहले ये लाइन खींच देता हूँ। दिस इज ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में एक होता है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, दिस डी, ए बी सी डी आर कॉल्ड जीन, इनको बोलते हैं जीन। दिस इज ए क्रोमोसोम, ए बी सी डी आर जीन। अब हम इसका डेफिनेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ जीन्स on a chromosome in a linear fashion is called gene map, is called gene map और क्रोमोसोमल मैप और लिंकेज मैप। रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन को। अच्छा, और दूसरा पॉइंट में हम क्या करेंगे, अच्छा लिनियर फैशन लिखा, दूसरा पॉइंट में हम बोलेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया क्रोमोसोम को उसके ऊपर, तो इसका दूसरा पॉइंट में हम क्या करेंगे कि ये जो लिंकेज मैप को व्यक्ति डिस्कवर करा था, लिंकेज मैप को डिस्कवर करा था अल्फ्रेड स्टटवेंट। ये अल्फ्रेड स्टटवेंट जो है वो एक्चुअली किसके पास था, वो थॉमस हंट मॉर्गन के पास काम करता था। हम उसको उसके कोवर्कर बोल सकते हैं, लेकिन हेड था थॉमस हंट मॉर्गन। उसके लाभ में, उसके अंडर में काम करते हुए इन्होंने
लिंकेज मैप को कंस्ट्रक्ट करा था 1911 में, वो बात भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिंकेज मैप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, लिंकेज मैप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अल्फ्रेड स्टटवेंट, अल्फ्रेड स्टटवेंट while वर्किंग ऑन, इसके ऊपर ना, while वर्किंग ऑन नहीं है, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, while वर्किंग विथ T.H. मोर्गन, उन्हीं के साथ मिलते हुए काम कर रहा था, वर्किंग विथ T.H. मोर्गन ऑन ड्रोसोफिला, पूरा नाम है ड्रोसोफिला बोलानोकास्टर। लिंकेज मैप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अल्फ्रेड स्टटवेंट व्हाइल वर्किंग विथ T.H. मोर्गन ऑन ड्रोसोफिला and he proposed the genes are arranged on the chromosome in a linear fashion। बड़ी बात है, क्वेश्चन आ चुका है। He proposed, Alfred Sturtevant proposed that genes are arranged on the chromosome on a linear fashion। मैंने ये वर्ड लिखूंगा नहीं अभी। Linkage map was constructed by Alfred Sturtevant while working with T.H. Morgan on Drosophila in 1911 में। He also proposed the genes are arranged in a chromosome on a linear fashion। डेफिनेशन में दिया गया था linear fashion, तो दोबारा नहीं लिखूंगा, linear fashion में दिया था। तो और सबसे के बड़ी बात ये होता है कि उन्होंने और क्या बोला था ना, उन्होंने बोला था नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला था ना, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द जीन लीनियर फैशन, उनके बारे में थोड़ा लिख के हमें बात करेंगे। ही कॉल्ड जीन्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन। मैंने दोबारा लिख दिया तो अच्छा रहेगा नोट्स। इन ए लीनियर फैशन, जीन्स अरेंज्ड ऑन ए क्रोमोसोम ऑन ए लीनियर फैशन, लीनियर अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहीं पर कहेंगे, बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बहुत बड़ी बात है ये, इसको देखोगे। ही कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स is depends upon the distance between the two genes depends upon the percentage of a crossover, depends upon the percentage of a crossover। ये क्रॉसओवर क्या होता है मैं डायग्राम करके समझाऊंगा। परसेंटेज ऑफ अ क्रॉसओवर, कैसे क्रॉसओवर होगा डायग्राम करके समझाएंगे। तो परसेंटेज ऑफ अ क्रॉसओवर, सी हियर, मैं अगर इधर से कहूँगा, देखो बेटे, मैं कहूँगा इधर से कि परसेंटेज ऑफ अ क्रॉसओवर, मैं कहूँगा दिस इज ए क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के बीच में एक जीन होता है ए, दूसरा जीन होता है बी। अभी इन दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस से ही होता है परसेंटेज ऑफ अ क्रॉसओवर। सिंपल मतलब है, अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो जीन जल्दी से अलग हो जाएंगे, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर आ जाएगा।
वो जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। आगे कहूँगा, अगर ये दो जीन के बीच में डिस्टेंस को हमें बोलते हैं परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यानी ए बी का जो डिस्टेंस होता है, सपोज उस डिस्टेंस को मैंने एक यूनिट के हिसाब से कहता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज, यानी हम कहेंगे यूनिट। सपोज हमें ऐसे बात करते हैं कि इसका जो ये जो डिस्टेंस है सपोज 10, तो 10 क्या है, यानी हम कहेंगे डिस्टेंस से जैसे हम बोलते हैं कि भाई साहब बाजार में जाओ चावल लाओ, तो चावल कैसे लाओगे, चावल केजी में लाओगे, या कुछ मतलब कपड़े ले आओ तो कपड़ा कैसे लाओगे, मीटर में लाओगे, सेंटीमीटर में तो नहीं लाओगे, मीटर में लाओगे। तो हर चीज़ का यूनिट होता है। तो ठीक उसी तरीके से जीन का डिस्टेंस को मेजर करने वाला यूनिट होता है मैपिंग यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मेजर्ड बाय मैपिंग यूनिट। It is implied that mapping unit is also called percentage of crossover। ये बात को समझा करो, यानी मैपिंग यूनिट का मतलब परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर। जितना डिस्टेंस होगा उतना परसेंट चांस होगा कि दोनों जीन अलग हो जाएंगे। अब यही बात को जब हम डिस्कस करेंगे, 10 मतलब 10 मैपिंग यूनिट, इसका मतलब 10% क्रॉसओवर। अब समझो मैंने क्या गया, यानी ये दोनों बीच में जो डिस्टेंस है 10 मैपिंग यूनिट, इसका मतलब इस दो जीन के बीच में 10% चांस है ये क्रॉसिंग ओवर होके अलग हो जाएंगे, लेकिन 90% चांस है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड इनके बीच में लिंकेज रहेगा। 90% लिंकेज, 10% क्रॉसिंग ओवर। 10% क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं 10% क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं 10 मैपिंग यूनिट। एंड ये जो 10 मैपिंग यूनिट बोलते हैं यही होता है डिस्टेंस का यूनिट, मैपिंग यूनिट। यानी 10 मैपिंग यूनिट मतलब 10% क्रॉसओवर, 10% क्रॉसओवर का मतलब 90% लिंकेज, यानी जीन काफी टाइटली होल्ड है। तो यही चीज को जब हमें थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे, इसके अंदर में जाएंगे तो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर और लिख देंगे। क्या करेंगे इसके साथ, देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम बनाएंगे कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, वो कैसे होता है। बेटा सिंपल मतलब है, ये जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है हमारे बॉडी में, तब वो जीन के बीच में टूट के अलग होने का चांसेस ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जो होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा टॉपिक है कि इसका रियल डेफिनेशन होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम। वो हमें क्रॉसिंग ओवर टॉपिक में लेक्चर 7 में बोला था। अब हम ये जो डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ओवर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जीन सेपरेट जल्दी हो जाएंगे, और जितना जल्दी सेपरेट होगा ये समझना होगा कि जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था। उसी हिसाब से परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तीसरा पॉइंट और क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सरे। ये तुमने शायद सुना होगा, प्रेगनेंसी कंडीशन पे बार बार एक्सरे करने के लिए डॉक्टर मना करता है। इसीलिए मना करता है कि अगर बार बार एक्सरे जाएगा तो क्रोमोसोम टूटने का डर रहता है। अगर क्रोमोसोम टूटेगा तो डिफेक्टिव चाइल्ड पैदा हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर एक नेचुरल प्रोसेस में प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस में होता है तो ओके, ठीक ठाक है। अगर फोर्सफुली क्रोमोसोम का ब्रेकडाउन हुआ तो डिलीशन डुप्लीकेशन के वजह से जो म्यूटेशन होगा उसकी वजह से डिफेक्टिव चाइल्ड प्रोड्यूस होने का चांसेस ज़्यादा होगा। इसीलिए नहीं करते हैं बार बार एक्सरे। अगर होगा एक्सरे
तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होने का चांसेस ज़्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। बेटा क्रॉसिंग ओवर जो है ऑकर मोर इन फीमेल देन मेल, मोर इन फीमेल देन मेल, मतलब फीमेल के जो बॉडी सेल होता है उसके क्रोमोसोम के बीच में जल्दी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। एंड ये कहूँगा कि ओल्डर फीमेल जो होगा, ओल्डर फीमेल हैज ए मोर परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर देन यंगर फीमेल। इसीलिए क्या होता है, अगर फीमेल लेट मैरिज करेंगे, लेट मैरिज, मान लो कोई फीमेल 40 साल के बाद शादी करता है, तो 40 साल के बाद अगर बच्चा होने वाला है, 40 से आगे 45 तक तो मेनोपॉज आ जाएगा, मान लीजिए उस बीच में बच्चा पैदा होता है, तो चांसेस ऑफ डिफेक्टिव चाइल्ड इज गो, या तो पागल सा होगा, या मेंटल रिटार्डेशन होंगे, डाउन सिंड्रोम आएगा, टर्नर सिंड्रोम आएंगे, एंड बाकी क्लिनेफेल्टर डिजीज आ जाएगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से गैमेट डिफेक्टिव पैदा होगा, तो डिफेक्टिव बच्चा पैदा होगा, और भी कई किस्म के होंगे। तो ये जो टॉपिक था मैंने हल्का सा अभी दिखाया कि जो लिंकेज के साथ क्रॉसिंग ओवर का जो कंडीशन है, मैंने ये जो बताया कि ये लिंकेज मैप क्या होता है। अभी इसके थोड़ा टेक्निकली बताऊंगा मैं थोड़ा सा टेक्निकली बताऊंगा। बेटा क्या टेक्निकल बताएंगे? मैं टेक्निकली जो मैं बताऊंगा इस कंडीशन पे, तो हम टेक्निकली बताने के लिए दूसरे पेज को चलते हैं। ये खाली पेज रखा था मेरा, तो दूसरे पेज के अंदर में हम देखेंगे, क्या कहेंगे हम इसके अंदर में, कि अगर मैं कहूँगा कि if डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, ध्यान देने वाली बात है, अच्छे से लिखना है इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज वन मैपिंग यूनिट, वन मैपिंग यूनिट। देखो मैंने लिखा वन मैपिंग यूनिट। मान लो ये के क्रोमोसोम है, ये जीन है, ये जीन ए बी है, इनके बीच में वन मैपिंग यूनिट है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज वन मैपिंग यूनिट, इट मीन्स, इसका मतलब यही कहता है, इट मीन्स 1% क्रॉस ओवर अकर। इसका मतलब इसके बीच में 1% क्रॉसिंग ओवर होगा बेटा। और बेटा 1% क्रॉसिंग ओवर का मतलब इट इज इम्प्लाई दैट 1/100 इक्वल टू 0.01 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, RF लिखा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0.01, पॉइंट में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज में परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर। ये टेक्निक को याद रखना। तो यही होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बेटा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर इतना है, इसका मतलब और क्या है ना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इतना है, यानी 99% लिंकेज है। 1% था, 1/100, 99% इसके अंदर में लिंकेज आएगा। 99% लिंकेज का मतलब इट इज इम्प्लाई दैट 0.99 लिंकेज फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें को समझो। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखेंगे। मैंने क्या लिखा है उसको गौर से समझो, इसका मीनिंग क्या है। आपको किसी बुक ढूंढने से मिलेगा नहीं, हमने रिसर्च करके टॉपिक के साथ जोड़ के रखे हैं। 1% क्रॉसओवर मतलब 0.01 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 99% लिंकेज, 0.99 लिंकेज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब दिस इज इम्प्लाई दैट इट इज कॉल्ड सेंटीमोर्गन। बेटा वाई मोर्गन ना, थॉमस हंट मोर्गन ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके
जेनेटिक की मैप जो था, जीन के डिस्टेंस को जो डिस्कवर करा था, मेन काम करा था अल्फ्रेड स्टडमेंट, लेकिन वो थोड़ा जूनियर था, अब नाम इसका आ रहा है। अब काम तो बहुत लोग करते, मिनिस्टर करते, नाम मोदी लेता है। ठीक उसी तरीक़े से थॉमस हंट मोर्गन के हिसाब से यूनिट बता दिया गया, सेंटी मोर्गन। अब बेटा देखो, एक मैपिंग यूनिटी, एक सेंटी मोर्गन, कुल मिला के एक काम हो गया। यानी कॉन्सेप्ट क्या बन गया, 1 मैपिंग यूनिटी इक्वल टू 1 सेंटी मोर्गन। ये आया कहानी। इसका मतलब है 1% क्रॉस ओवर। बाकी चीज़ को भी देख लेना। थोड़ा आगे जाते हैं और लिखेंगे इसके बारे में। पहला पॉइंट गया 1% था, अगर जीन जीन के बीच में 10% क्रॉसिंग ओवर होगा तो। दूसरा पॉइंट में कहता हूँ, सपोज एक जीन है, ये क्रोमोसोम है, ये ए एंड बी दोनों जीन है, अगर इन दोनों जीन के बीच में 10% मैपिंग यूनिटी, 10% क्रॉस ओवर, तो मैं क्या कहूँगा, इट इज इम्प्लाई दैट 10% क्रॉस ओवर इक्वल टू 10 मैपिंग यूनिटी इक्वल टू 10/100 इक्वल टू 0.1 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 0.1 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 90% लिंकेज इक्वल टू 0.9 लिंकेज फ्रीक्वेंसी, 0.9 लिंकेज फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब दोबारा आते हैं, जो 10% क्रॉस ओवर 10 मैपिंग यूनिटी एंड 0.1 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड 1 डेसीमोर्गन, नॉट डेसीमोर्गन, तो डेसीमोर्गन। ठीक है, ये हो गया डेसीमोर्गन। कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन आया 10% क्रॉस ओवर इक्वल टू 10 मैपिंग यूनिटी इक्वल टू 1 DM, डेसीमोर्गन। 3 नंबर कॉन्सेप्ट में जाएंगे। सपोज एक जीन के बीच में डिस्टेंस आ गया, ये ए एंड बी, इसमें आ गया 100 मैपिंग यूनिट। और बेटा 100 मैपिंग यूनिट का मतलब, 100 मैपिंग यूनिट का मतलब आ गया 100 मतलब 100% क्रॉस ओवर, इसका मतलब 0% लिंकेज, इसका मतलब 100/100 इक्वल टू 1 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। 100% मतलब 1 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो 1 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब लिंकेज भी 0 हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिंकेज फ्रीक्वेंसी जो होता है ना बेटा, लिंकेज फ्रीक्वेंसी दोनों मिला के 1 होता है। देखो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लिखेंगे ना, लिंकेज फ्रीक्वेंसी जब लिखेंगे इक्वल टू मतलब लिंकेज फ्रीक्वेंसी प्लस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, परसेंटेज ऑफ लिंकेज प्लस परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर इक्वल टू 100। ये कंडीशन है। अच्छा, थोड़ा और ऊपर करा के हम जब यही बात को लिखेंगे, अगर 100 मैपिंग यूनिट है तो कंक्लूजन क्या देंगे, कंक्लूजन ये देंगे 100 मैपिंग यूनिटी का मतलब 100% क्रॉस ओवर इक्वल टू 1 मोर्गन। यानी मैंने अभी 3 टॉपिक बोला, सेंटी मोर्गन, डेसीमोर्गन, 1 मोर्गन। 1 मोर्गन मतलब 100% क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन कभी एक साथ रहेंगे नहीं, ये बहुत दूर में है, वो जल्दी अलग हो जाएंगे। जितना परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा उतना जल्दी अलग होने का चांसेस बढ़ जाएगा, अलग होने का चांस बढ़ जाएगा। कैसे, मैं यहीं पर कहूँगा कि क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इक्वल टू, यानी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर लिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन, यानी
दोबारा मैंने ये एक पॉइंट बोला, दिस इज कॉल्ड जीन ए एंड बी। अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो समझ लो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा एंड लिंकेज इनके बीच में कम होगा। लिंकेज इसके बीच में कम होगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। अगर जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा तो लिंकेज कम हो जाएगा, यानी उनके बीच में कोई लिंकेज रहेगा नहीं। ठीक है, यही इसका कंक्लूजन आया। अगर हमें क्वेश्चंस करने के लिए कुछ और चीज़ों को अगर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मैपिंग यूनिटी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, जाइगोट्स बटा टोटल इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, टोटल इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, ये फार्मूला है। अगर फार्मूला यही है, इसके ऊपर क्वेश्चन करना होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया मैंने, ये आपको ध्यान रखना होगा। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स का मतलब रिकॉम्बिनेंट, इसको मैंने दूसरा तरीका से भी लिख सकता हूँ। ये जो हेटेरोजाइगोट्स है उसको मैं दोबारा लिखता हूँ, मैपिंग यूनिटी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, इसका रियल मीनिंग यही है, रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल। ये मेन है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल होगा। तो ये जो पॉइंट होता है ये मेन पॉइंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। अगर हमें न्यूमेरिकल करेंगे, समझ आ गया व्हाट द लिंकेज ग्रुप, जीन के बीच में लिंकेज मैप क्या होता है ना, जीन के बीच में डिस्टेंस को बोलते हैं लिंकेज मैप, जीन मैप और क्रोमोसोमल मैप। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की बारी आया, तो क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चंस मैंने पहले से रेडी करके रखा, तो ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन है, 1 मोर्गान इज इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अभी पढ़ाया था 1 मोर्गान मतलब 100% क्रॉसिंग ओवर। बेटा 1 मोर्गान का मतलब 100% क्रॉसिंग ओवर। 100% क्रॉसिंग ओवर का मतलब 100 मैपिंग यूनिटी। 100% क्रॉसिंग ओवर का मतलब लिंकेज है ही नहीं, 0% लिंकेज, यानी 2 आंसर करेक्ट है। 2 आंसर करेक्ट है, चेक कर लो क्वेश्चन को पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, 1 डेसी मोर्गान इज इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा डेसी मोर्गान का मतलब क्या है, अब चेक करो जो मैं थ्योरी पढ़ाया था। डेसी मोर्गान का मतलब अगर 10% क्रॉसिंग ओवर होता है, 10% क्रॉसिंग ओवर को डेसी मोर्गान कहते हैं, उसको 10 मैपिंग यूनिट कहते हैं। तो 1 डेसी मोर्गान यानी 10 मैपिंग यूनिट, ये सही है। 10 मैपिंग यूनिट होगा तो 10% क्रॉसिंग ओवर होगा। बेटा 10% क्रॉसिंग ओवर होंगे तो 10/100 इक्वल टू 0.1 रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है। अगर 10% क्रॉसिंग ओवर है तो 90% लिंकेज है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज को मिला के 100% होता है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एंड लिंकेज फ्रीक्वेंसी को मिला के 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेक्निक। 1 सेंटीमोर्गन, अगर तीनों आंसर करेक्ट है। 1 सेंटीमोर्गन इज इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 1 सेंटीमोर्गन यानी 8% क्रॉसिंग ओवर। 1 मैपिंग यूनिटी, जीन के बीच में 1 डिस्टेंस है, 1 मैपिंग यूनिटी, ये करेक्ट है। 1 मैपिंग यूनिट मतलब 1% क्रॉसिंग ओवर, ये भी करेक्ट है। तो 1% क्रॉसिंग ओवर का मतलब 1/100 इक्वल टू 0.01 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये भी करेक्ट है। 100 मैपिंग यूनिट नहीं, ये तीनों करेक्ट है। अब एक बहुत बढ़िया चीज आ गया इसके अंदर में, इफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स इज ए एंड बी इज 1 मोर्गान। कितना है, 1 मोर्गान 2 जीन के बीच में डिस्टेंस।
देन परसेंटेज ऑफ लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स ए एंड बी विल बी। बेटा दो जीन के बीच में मैंने एक जीन बनाया, इधर से बनाया ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में वन मुर्गान है, मुर्गान साइंटिस्ट का यूनिटी। वन मुर्गान अगर है, एक मुर्गान का मतलब 100% रिकम्बिनेशन, 100% क्रॉसिंग ओवर। एक मुर्गान का मतलब 100% क्रॉसिंग ओवर यानी 100 मैपिंग यूनिटी। 100 मैपिंग यूनिटी अगर होगा 100% क्रॉस ओवर होगा। तो इसने बोला क्रॉस ओवर अगर 100% है बेटा तो लिंकेज हो गया 0%। यही सब पढ़ा है मैंने, लिंकेज हो गया 0%, कोई लिंकेज नहीं है। अगर 100% क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन के डिस्टेंस बहुत दूर है, तो उसके बीच में लिंकेज नहीं है, 0% लिंकेज। तो ये हुआ पीटीओ लिखा हुआ। नेक्स्ट पेज में और क्वेश्चन होंगे, और जो नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन होंगे तो उसको हम देखेंगे। कौन से क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन गया शायद, और एक बढ़िया क्वेश्चन आया। देख लो बेटा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करूँगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन 1983 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आया था, लेकिन उसको मैंने बदल दिया, वैल्यू में अपना लिया, क्वेश्चन कंपोज मैंने खुद करा। तो इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर एडी जीन, इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर एडी जीन, एडी were crossed with the wild type plus, the F2 dihybrid test crossed produces following individuals। इंडिविजुअल लिखा हुआ है प्लस 700, AD 200, प्लस A 50 एंड प्लस D 50। क्वेश्चन पूछा कि दो जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन से दोबारा बोलता हूँ, एक इंडिविजुअल है, एक पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन के अंदर में होमोजाइगस इंडिविजुअल होता है CD एंड होमोजाइगस इंडिविजुअल होता है प्लस। इनके बीच में क्रॉसिंग होके जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पैदा हुए हैं, उनमें से प्लस हो गया 700, AD हो गया 200, लेकिन रिकॉम्बिनेंट है प्लस A एंड प्लस D, ये 50-50 हुए। क्वेश्चन बोला कि AD के बीच में डिस्टेंस कितना है। मैंने तुम्हें एक फार्मूला दिया था, थ्योरी में पढ़ाते वक्त मैंने फार्मूला जब दिया था। अब क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा, छोटा करके क्वेश्चन को यहाँ रखा मैंने। अब देखो आंसर करते हैं। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 में बेटा क्या होता है कि मैंने बोला था डिस्टेंस बिटवीन द जीन, डिस्टेंस between gene equal to number of recombinant divided by total individual। बोला टोटल इंडिविजुअल। अब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट देख लो, दिख रहा है 50-50 100। बेटा प्लस A प्लस D ये रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि इनका जीन जुड़ा गया एक्स्ट्रा, सेम वाला होमोजाइगस। तो इसमें आ जाएगा 50 आ जाएगा प्लस 50 यानी 100 आ गए, डिवाइडेड बाय टोटल। कितना टोटल 700, 900 प्लस सबको मिला के 1000 है। तो यानी 1000 तो इक्वल टू 100/1000। 20 कट हो गया, 1/10 इक्वल टू 0.1। तो क्वेश्चन पूछा क्या इसके अंदर में, फाइंड डिस्टेंस। बेटा ये तो हो गया रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यानी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ये जो हुआ ना बेटा 0.1 का मतलब क्या होता है, 0.1 का मतलब 10%, 10% का मतलब 10 मैपिंग यूनिटी, 10 मैपिंग यूनिटी। तो एक मैपिंग की 2, अच्छा 10 मैपिंग यूनिटी, इसमें से सही आंसर 1 दिख रहा है बेटा। 10 मैपिंग यूनिटी का मतलब यही हो गया। अगर मैपिंग यूनिटी 10 है तो इसमें से लिंकेज परसेंटेज कितना हो जाएगा, 90%। वो तो ऑप्शन में नहीं है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लिखेगा। तो
इस क्वेश्चन के अंदर में देख लेते हैं 10% मैपिंग यूनिट क्या है ना, इसके अंदर में 10% मैपिंग यूनिट जो है वो ये तो 100% मतलब 100% तो नहीं है, 100 ये दोनों सेम मीनिंग है, ये अलग है। तो कहने का मतलब अगर हम हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। पार्ट 100/1000 यानी आंसर आ गया 10 मैपिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स ए बी इज 50 मैपिंग यूनिट, फाइंड परसेंटेज ऑफ लिंकेज। मैंने कोई ऑप्शन दिया नहीं। अगर 2 जीन के बीच में डिस्टेंस है कितना लिखेंगे, 2 जीन के बीच में डिस्टेंस 50 मैपिंग यूनिट करेंगे। मैं यहीं पर थोड़ा जाया कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 2 जीन के बीच में डिस्टेंस कितना 50 मैपिंग यूनिट। मैं आंसर नंबर 6 करता हूँ। 6 नंबर पे ये एक क्रोमोसोम है, इसमें जीन होता है ए बी, तो डिस्टेंस होता है 50 मैपिंग यूनिट। 50 मैपिंग यूनिट होता है। बोला था कि लिंकेज परसेंटेज कितना, बेटा 50 मैपिंग यूनिट। इट इज इम्प्लाई दैट हमें कहेंगे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता है 50 मैपिंग यूनिट। एम यू ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ। 50 मैपिंग यूनिट इक्वल टू 50% क्रॉस ओवर। अगर 50% क्रॉस ओवर होगा फाइंड परसेंटेज ऑफ लिंकेज। 50% क्रॉस ओवर इट इज इम्प्लाई दैट 50% लिंकेज, ये आंसर होगा 50% लिंकेज। ऑप्शन दिया नहीं है, 50% लिंकेज होगा, बराबर होंगे। अब हमें 7 नंबर क्वेश्चन को जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ही कहता क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा देख लो क्वेश्चंस क्या है। इधर मैंने राइट साइड में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन ये है, इफ क्रॉस ओवर बिटवीन एस सी डी डी रेस्पेक्टिवली आज 5% ईच, यानी एस सी बी डी का 5% ईच है। एस सी भी 5% क्रॉस ओवर यानी 5 मैपिंग यूनिट एंड बी डी भी 5 मैपिंग यूनिट। ए डी है 30%, तो हमें थोड़ा बनाएंगे बेटा। मान लो कि जीन बनाता हूँ, कहाँ जाता है, यहाँ रख लेता हूँ पेन से लेट करके। अब मैं एक क्रोमोसोम बनाया, इस क्रोमोसोम के अंदर में मैंने जीन दूंगा। बेटा एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है उसको उतना दूर दूर रखना। अब एडी का परसेंटेज 30%, मैंने पहले इसको ए ले लिया, इसको डी ले लिया, ए ले लिया, इसको डी ले लिया, 30%। तो मैंने इनके डिस्टेंस को इस तरीक़ा से शो किया, ये 30 मैपिंग यूनिट, 30 मैपिंग यूनिट लिख दिया। फिर क्या बोला, एस सी बी डी 5%, ए सी बी डी बेटा ये होता है सी कर दूंगा, इधर से मैंने बी कर दूंगा। बोला जो बी डी है वो भी 5% है, यानी 5 मैपिंग यूनिट कर देते हैं। जो ए सी है वो भी 5 मैपिंग यूनिट है। टोटल 30, ए सी 5 है, बी डी 5 है, 10 गया, 30 में से 10 गया 20 हो जाएगा, यानी बी सी का परसेंटेज है डिस्टेंस पक्का 20 मैपिंग यूनिट होगा। 20 मैपिंग यूनिट का मतलब होता है कि 20% चांस है कि वो क्रॉस ओवर हो जाएगा, 80% चांस है कि वो लिंक रहेगा। अब सवाल क्या है क्वेश्चन का, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड बी सी। बट सी डी, बेटा सी डी के बारे में पूछा, तो क्वेश्चन से बोला सी डी, तो सी डी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 25 मैपिंग यूनिट हो जाएगा। 25 मैपिंग यूनिट का मतलब 25% क्रॉस ओवर, 25% क्रॉस ओवर, कुछ लिखा नहीं है, ऑप्शन नहीं है वैसे क्वेश्चन। 25 मैपिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब 25% क्रॉस ओवर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सी डी तो लिख दिया, बी सी, अच्छा बी सी क्या करेंगे, बी सी भी 25% होगा, ये 20 ये 5 25, बी सी
क्या लिया BC, मैं कुछ गलत नहीं लिखा, BC BD था, क्या था, डिस्टेंस बिटवीन CD एंड BC। तो CD कहाँ पर दे दिया मैंने, ये CD के अंदर में क्या लिखेंगे, BC प्लस BD, बिल्कुल सही है, 25 है। एक सेकंड, अच्छा चलो ठीक है, क्या लिखा हुआ था मैं चेक कर रहा था। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करेंगे, इसके अंदर में CD तो हमने कर लिया, CD करने के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला था, BC तो 20 मैंने पहले फाइंड कर चुका हूँ। BC इज इक्वल टू 20%, क्रॉस ओवर इक्वल टू 20 मैपिंग यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज कॉल्ड मैपिंग यूनिट में वही परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर 20। आई पार्ट हो गया मेरा, परसेंटेज ऑफ लिंकेज बिटवीन CD एंड BC, वही की बात है। CD में अगर 25% मैपिंग यूनिट है तो देखो इसी से परसेंटेज ऑफ लिंकेज इक्वल टू 75%, BC का परसेंटेज ऑफ लिंकेज इक्वल टू 80%, माइनस कर देंगे। परसेंटेज में 100 दोनों मिलके, परसेंटेज ऑफ लिंकेज परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर दोनों मिलके 100, तो परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर आ गया 25, जो मैपिंग यूनिट है वही क्रॉस ओवर, तो परसेंटेज ऑफ लिंकेज आ गया 75, इसका आ गया 20, तो आ जाएगा लिंकेज परसेंटेज 80। इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोबारा मैंने 7 लिख दिया, इस क्वेश्चन को हमें 8 कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया बेटा, इफ मैपिंग यूनिट CD BD CA AD, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया, मैंने इसका पेज दूसरा लेके सॉल्व करूंगा, मैं इसका पेज दूसरा लेके सॉल्व करूंगा। बच्चा बोला क्या है, यहाँ पर जगह है नहीं इस पेज में, तो पेन जैसे हम देखेंगे, थोड़ा सा चेक कर देंगे, कोई जगह फागा है, हाँ है, इसी पेज में कर लूँगा, कोई बात नहीं। चलिए बेटा अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा देख लो, पॉज करके क्वेश्चन 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, उसके बाद इफ मैपिंग यूनिटी ऑफ CD BD CA एंड AD रेस्पेक्टिवली आ जाए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैं देख पाऊंगा कि मेरे पास जगह बच जाएगा, अब मैं उसको देखूंगा। अब देखिए बेटा, मैपिंग यूनिट पर CD BD CA AD, इन सब के परसेंटेज दिया हुआ है, इन सब के परसेंटेज दिया हुआ है। मैंने इसकी आंसर नंबर 8 करता हूँ, आंसर 8 को मैं क्वेश्चन करूंगा बेटा, द मैपिंग यूनिटी CD लिखा हुआ है ना, CD BD CA AD, तो CD क्या होता है बेटा, 15% बोला, कमा दे दिया मैंने। BD कितना परसेंट बोला, मैं 30% बोला, क्रॉस ओवर हो रहा है। CA 3 नंबर में आता है 10%, AD कितना आता है, AD आता है 5%। मैंने तुम्हें बोला था बेटा कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है वो जीन दूर में है, तो इधर परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, BD का। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ लिया, देन द लिंकेज फ्रीक्वेंसी ऑफ AP के लिंकेज फ्रीक्वेंसी एंड पूरे जीन का सीक्वेंस क्या है बताना है, जीन दिखा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीट में आएगा तो इसका टुकड़ा आएगा, ऐसे रिसर्च करके क्वेश्चन से कोई बनाएगा नहीं, ऐसा नहीं कि तुमको किसी बुक्स में किसी मटेरियल से मिल जाएगा क्वेश्चन, छोटा छोटा आएगा, डिस्टेंस ABCD के हिसाब से। अब बोला कि डिस्टेंस बिटवीन करेक्ट जीन सीक्वेंसी AP, फ्रीक्वेंसी फॉर AP, यहाँ पर AP कहीं कुछ है नहीं। सबसे पहले जब इन्होंने ये बात कर दिया, AP का क्या पूछना है, करेक्ट सीक्वेंसी लिंकेज फ्रीक्वेंसी ऑफ AP, बस AP के लिंकेज फ्रीक्वेंसी पता करना है। अब मुझे पता चल गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा BD है, मुझे थोड़ा लिख देता हूँ, AB के
लिंकेज फ्रीक्वेंसी पता करना है अंडर सीक्वेंसी के साथ। क्या ऑप्शन था क्वेश्चन में? हाँ, ऑप्शन भी है। मैं अभी बाद में सॉल्व करके ऑप्शन चेक करूंगा। तो अब हमें AB के लिंकेज फ्रीक्वेंसी पता करने से पहले मैं एक एक क्रोमोसोम बनाया। ज्यादा था BD तो मैंने इधर से लिखा B, इधर लिखा D। तो मैंने कह दिया कि यही मेरा 30% है। मैंने कह दिया कि ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये डिस्टेंस होता है 30% क्रॉस ओवर। फिर क्या बोला? BD, अच्छा D के साथ C 15, A 5%, यानी A इसके नजदीक में है। मैंने यहां पर लिख दिया A, इधर नहीं लिखूंगा, ऊपर ऊपर रखूंगा। मैंने यहां रख दिया A, AD लिख दिया इधर से 5%। कितना परसेंट है? 5%। सही है। BD था। CD 15%। अच्छा CD, अच्छा यहां पर जो मैं लिखूंगा, यहां लिख दूंगा C। तो यहां से मेंशन किया गया है जो CD है 15%। बेटा CD अगर 15% है, क्या गया CD 15% है, तो CA तो 10% होगा। ठीक है, लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा जीन का नाम, तो ये 10% लिखा हुआ है। डन। अब ये भी पूछा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाएंगे, इसके लिंकेज कितना चांस है कि वो लिंक रहेगा, निकलेगा नहीं, क्रॉस ओवर नहीं होगा। वो कैसे पता करेंगे? मैं सबसे पहले थोड़ा ऊपर उठाता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल, लिंकेज फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो सबसे पहले इसका डिस्टेंस है बेटा, ये पूरा 30 है, पूरा 30 है। ध्यान दो, पूरा डिस्टेंस 30। अगर हमें कहेंगे बेटा CD कितना 15, तो ऑफकोर्स ये 15 होगा। तो हमें कहेंगे CD या BD, थोड़ा ऊपर चला गया, इक्वल टू BC प्लस CD। हमारे इसके हिसाब से BD होता है 30, इक्वल टू BC, हमको BA चाहिए। नहीं, BC कितना पहले फाइंड करेंगे, तो BC प्लस CD जो होता है 15, CD जो होता है 15%। तो इट इज इम्प्लाई दैट BC जो होता है वो भी 15% क्रॉस ओवर है, यानी BC के पास से मैं 15% क्रॉस ओवर ऐसे लिख सकता हूँ। 15%, तो BC 15% है, CA 10% है, 15 10 25 हो जाएगा। इट इज इम्प्लाई दैट CA इक्वल टू BC प्लस, हमें BA फाइंड करेंगे ना, BA फाइंड करने के लिए परसेंटेज दे दिया, BA इक्वल टू BC प्लस CA, दिस इज इक्वल टू टोटल 25% हो गया। समझ लो 25% हो गया। जब BA 25% हो गया तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि AB और BA द करेक्ट जीन सीक्वेंसी, AB का लिंकेज फ्रीक्वेंसी कितना है? तो ये तो आ गया 25%। मतलब इट इज इम्प्लाई दैट इनके क्रॉस ओवर परसेंटेज कितना आया? 25%। मैं दोबारा अगर सही से लिखता हूं, इट इज इम्प्लाई दैट परसेंटेज ऑफ क्रॉस ओवर ऑफ AB इक्वल टू 25%। सो परसेंटेज ऑफ लिंकेज इक्वल टू 75%। It is implied that linkage frequency equal to बेटा लिंकेज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0.75। तो जीन का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? फिर जीन का सीक्वेंस हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 0.75 पे। जीन का सीक्वेंस BCAD 0.75। देखो आंसर क्या है, BCAD
क्वेश्चन में देखो पहले, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन से देख लो, दिख गया क्वेश्चन से? बी सी ए डी, तो ये दोनों है, ये है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक उसी तरीका से हमें लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा नहीं, ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, जो कर देगा टीचर कर देगा या स्टूडेंट कर देगा, उनको 500 रुपये का इनाम है, 24 घंटा वैलिड है। जब मैं पब्लिश करूँगा, जिस दिन करूँगा उसी टाइम से लेके 24 आवर्स तक क्वेश्चन वैलिड रहेगा। जो कर देगा मुझे भेजेगा तो उन्हें मिलेगा 500 रुपीज़ का इनाम, उन्हें मिलेगा 500 रुपीज़ का इनाम। एंड ये है मेरी मोबाइल नंबर 9871872265, ये मेरी मोबाइल नंबर है। मैंने बोला 24 आवर्स वैलिड है। अगर हिंदुस्तान में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, आकाश एल तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम है, उन टीचर अगर ये कर देंगे तो ये इनाम मैंने दूंगा। छोटा इनाम है 500 रुपीज़ है, मुझे पूरा यकीन है कि उनको नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से मैंने बनाया। अगर किसी का हिम्मत है तो बता दें कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन मैंने बनाया, ये इस तरीका से ये क्वेश्चन करोगे। ऑप्शनल रहा बच्चों के लिए, करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। आपका लिंकेज या मैप मैंने कंप्लीट करा दिया। ऑल द बेस्ट।